परवीन जल्दी से अच्छा नाश्ता तैयार करवाओ और बाकी सबको सफाई का बोलो। हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो। खैर से कितने सालों बाद हवेली ने मेरे पुत्र का दीदार किया है। शबाना चाची ने लॉन से गुजरते हुए अम्मा जान की आवाज़ सुनी तो भागकर इनके रूम में पहुंची। भाभी अम्मा खुदा का नाम ले कैसे गला फाड़ फाड़ के बोल रही हैं। ये तो ध्यान में रखे कि आप एक दिन की मरीज़ा हैं और एक दिन की मरीज़ा ऐसे तो नहीं बोलती जैसे आप भाई साहब के साथ अपना स्पीकर फाड़ रही हैं। ये तो सब शुक्र है कि मैंने सुन लिया है। अगर आपकी ये दबंग आवाज़ भाई साहब सुनते तो ज़रूर बेहोश हो जाते और डॉक्टर ने भी जो मोटी ड्रेसिंग की है इसका ख्याल भी कर ले। परवीन को बाहर जाने का इशारा करके शबाना चाची ने एक ही सांस में सब कुछ बोल डाला। आय हाय शबाना, मैं तो ये भूल ही गई कि मैं एक दिन की मरीज़ा हूँ। सर की पट्टी की तरफ ध्यान ही नहीं किया। शुक्र है जो साइंगर नहीं है, वरना मैं तो सुबह सुबह भाग के इनके लिए चाय ले आती और मेरा पोल खुल जाना था। अम्मा जान ने नाक पर उंगली रखी। चलें अब इस बात का ध्यान रखें वरना हमारी एक्टिंग अगर नाकाम हुई ना तो फिर भैया साहब और मीर पुत की एक्टिंग स्टार्ट होगी और दोनों ही बहुत बड़े एक्टर हैं। चच्ची ने तो बाकायदा अम्मा को डराया, अल्लाह ना करे हमारी एक्टिंग नाकाम हो, तुम अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालो। अम्मा जान ने दहल कर हाथ अपने दिल पर ही रख लिया। ओके भाभी अम्मा, अब इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, कहीं कोई सुन ही ना ले। चच्ची आहिस्ता से बोलकर मुड़ी। शबाना अपनी निगरानी में मीर पुत्र के लिए नाश्ता तैयार करवाना तुमने। अम्मा ने इसको जाते देकर हदायत दी। क्या मतलब भाभी अम्मा, मीर पुत्र आपसे मिलकर नहीं गए? बादल तो कह रहा है कि वो सुबह सवेरे ही गाड़ी लेके निकल गया है। चच्ची हैरत से मुड़ी। इससे लगा कि मीर अम्मा जान से मिलकर शहर के लिए निकल गया होगा। क्या मेरा पुत्र हवेली में आने के बाद इतनी जल्दी चला भी गया? ये सब तुम्हारे भाई जान के काम है। अगर वो फार्म हाउस पे ना रहता तो मीर पुत्र हवेली से ना जाता। अम्मा जान होने वाली होगी। भाभी अम्मा, अगर मीर पुत्र भाई साहब की वजह से जाता तो वो रात को ही चला जाता। शायद उसको काम की वजह से जाना पड़ गया हो। हर मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन है। शबाना चाची ने अम्मा को तसल्ली दी। हाँ तेरी ये बात तो सही है, चलो मामा से कहो फ़ोन करके पता कर लिया। अम्मा जान को भी चच्ची की बात सुन के तसल्ली हुई। ठीक है मैं कह देती हूँ, मगर खुदा का वास्ता है अब आप मरीज़ बन के लेटी रहें। शबाना चाची ने हाथ जोड़े। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा बच्चों की तरह घड़े लगाती फिर रही हूँ। ये जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, हर वक्त मरीज़ को तंग मत करो। अम्मा जान कहते ही बिस्तर पर लेट गई। वाह वाह भाभी अम्मा, कोई एक्टिंग करना तो आपसे सीखे, हर मिनट में बयान और एक्सप्रेशन बदलती हैं। शबाना चाची अम्मा जान की एक्टिंग पर अश अश करती बाहर की तरफ पड़ी। हाय अल्लाह, अगर मेरे साईं को पता चल गया कि ये सब जो हुआ है एक ड्रामा था तो पता नहीं क्या करेंगे। परेशान भी बहुत हुए होंगे, इसलिए तो मेरे पास भी नहीं आए। चलो मेरे पास भी नाराज़ होने का एक बहाना आ गया है पीछे से। अम्मा जान परेशानी से बड़बड़ाई। यूँ ना देखो जाना में हमारी तरफ इश्क बढ़ जाएगा, सर चढ़ जाएगा। मीर 2 घंटों में इस्लामाबाद में पहुंच चुका था और आप अपने बंदे के साथ अफान खान के इस्लामाबाद वाले घर की तरफ गमजन था। मीर को अफान खान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए इसके बेटे को अपने बंदों से कहकर अपने कब्जे में कर चुका था ताकि वो फिर से कोई चालाकी ना कर सके। वो जल्द से जल्द मरियम के पास पहुंचना चाहता था। ओह जवार ठीक कहता था, जब प्यार होगा तो ही पता चलेगा प्यार में कितना तड़पना पड़ता है। प्यार के बगैर ही अच्छा था, अब ये प्यार तो नुकसान पे नुकसान करवाएगा। कितनी देर में पहुँच जाएंगे? रशीद मीर ने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखकर बेचैनी से पूछा। सर बस 10 मिनट में मंजिल पर होंगे। रशीद ने तबदारी से जवाब दिया। स्पीड तेज़ करो और 10 मिनट को 5 मिनट में चेंज कर दो। मीर ने माथा मसला ओके सर। रशीद ने एकदम से स्पीड तेज़ की। 5 मिनट के बाद मीरा अफान खान के घर के सामने था। गार्ड ने मीर को देखते ही गेट खोल दिया। अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना हम हाँ ही अपने हाथ को तकलीफ देता। मीर गार्ड के पास रुका। गार्ड मीर का सर्द लहजा सुन के 2 कदम और पीछे हटा। मीर गार्ड को वही छोड़ के अंदर की तरफ बढ़ा, क्योंकि जिसकी वजह से वो बेचैन था पहले इससे मुलाकात ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ घर तो हद से शानदार बनवाया है। मीर घर को चारों तरफ से देखता हुआ लॉन्च में एंटर हुआ और सामने ही वो दुश्मनी जान बैठी थी जिसके लिए वो दुनिया को ठोकर रखे हुए था, जो मिर्ज़ा हैदर को उंगली के इशारे पे नचा सकती है। खैर अभी नचाया तो नहीं है, बेचारी को मालूम जो नहीं है कि वो मीर सलार हैदर की जान अपने मुट्ठी में लिए फिरती है। अगर जो मालूम हो जाए तो अच्छी ट्रेनिंग दी है, वरना हम ये अपने हाथ को तकलीफ देता। मीर हैदर मीर गार्ड के पास रुका। एक लड़की को पकड़कर बताए कि ये शानदार शख्स मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज रखता है। मेरे लिए मीर ने तुम सब लड़कियों को ठुकरा दिया है। बस बात तो वही है ना, घर जो ये सब इस नादान लड़कियों को मालूम हो जाए। मगर वो इन सब बातों से बेनियाज मीर की हद से बढ़ती बेचैनी से बेनियाज सोफे पे टेक लगाकर फ्रूट्स खाने में मसरूफ थी और खा ऐसे रही थी जैसे ये दुनिया में आखिरी फ्रूट हो। इसके बाद फ्रूट्स तो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो आज इनको ख़त्म करके रहेगी। मीर मरियम को इस तरह खाते देखकर मुस्कुराए, मगर जैसे मरियम की बेवकूफ़ी याद आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय गुस्से ने डेरा जमाया।
मीर ने गुस्से से परी की तरफ बढ़ाई और टेबल से एक सेब उठा के परी के बिल्कुल पास सोफे पे बैठा। परी ने बेध्यानी से मीर की तरफ देखा, मगर जब सोच के परदू ने काम करना शुरू किया तो छलांग मार के सोफे से खड़ी हुई, हल्की सी चीख भी निकल गई। आप हलक से फ्रूट निकलना मुश्किल हुआ। हाँ मैं, मीर ने चुबा चुबा कर कहा और हाथ बढ़ाकर परी को पकड़ने के बाद उसको अपनी गोद में बैठाया और उसके गिर्द अपने मजबूत बाजू से शिकंजा बनाया। आप गुंडे की तरह घर में घुसे हैं ना? मीर के बाजू से निकलने की कोशिश करते हुए बेचैनी से पूछा, मगर मीर के मजबूत बाजू से निकलना परी जैसे मासूम जान के लिए आसान नहीं था। यार गुंडा हूँ तो गुंडे की तरह घुसूंगा, अगर शरीफ आदमी होता तो जरूर शिफ वाला तरीका अपनाता। परी की गुंडा वाली बात सुन के मीर ने तंजिए जवाब दिया, आप सच छोड़े मुझे। जब कोशिश करने पर मीर के बाजू से नहीं निकल सकी तो रोहानसी हुई, तुम्हें तो अपने मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि मेरे मना करने के बावजूद इस कमीने के साथ क्यों गई? मीर ने मुश्किल ही अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो मेरा भाई है। मीर की गाली देने पर नाराजगी से इसकी तरफ देखा। मेरी बीवी बनने के बाद तो तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे बनते हैं और ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर दोबारा मेरे सामने इस कमीने का नाम लिया तो उसको तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा, और आइंदा गलती से भी किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरी ये बात अपने छोटे से दिमाग में नक्श कर लो। मीर को परी की बात पर एकदम गुस्सा आया, इसलिए वो परी की हालत देखे बगैर ही भूल गया। परी तो इसकी बातें सुन के वहशतज़दा हो गई। आप गुंडे हैं? रोते हुए कहा गया। हाँ मैं गुंडा हूँ, इसलिए आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम घर से बाहर एक कदम ही नहीं निकालोगे, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद तो होगी। मीर ने पर एकदम से परी का मुंह तो बचा। मुझे नहीं रहना। परी के बाकी के अल्फाज मुँह में ही दब गए, क्योंकि मीर इसके होंठों को अपने कब्जे में कर चुका था और बड़ी बेरहमी से इसके होंठों को नोच रहा था। परी ने दर्द की शिद्दत से मीर के सीने पे मुक्के मारे, मगर मीर ने इसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि अपने मुंह में परी के होंठों का ऊन नहीं उलता हुआ महसूस किया। आज पहली बार मेरे साथ ना रहने की बात की है, दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मीर सरार हैदर की डिक्शनरी में दूसरी गलती की माफ़ी नहीं सीधी सज़ा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी छोटी सी जान को सज़ा दो, इसलिए आइंदा मुहतात रहना। मीर ने परी के माथे के साथ अपना माथा टच किया। मीर अभी अपनी शिद्दत परी पर वाज़ेह नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने घर वालों की बातों के असर में थी। परी इसकी बातें सुन के कांप रही थी, मगर कुछ भी कहने की गलती नहीं की। अब उठ भी जाओ यार, मेरी टांगें सूज चुकी हैं। मीर ने परी के कांपते हुए वजूद को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और खुशगवार अंदाज में बोला। परी मीर की बात सुन के झटके से इसकी गोद से निकली। यार बहुत प्यास लगी है, मगर दुश्मन के घर से पानी भी नहीं पी सकता, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरी प्यास बुझा सकती हो? मीर मैंने हेजियत से बोलता हुआ इसके सामने खड़ा हुआ। परी ने मीर की बात सुनते ही जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिया, मगर बोली कुछ नहीं। चलो क्या याद रखोगी, मेरी प्यास तुम पे पर अदार हो गई, मगर ये भी याद रखना कि मीर बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्ज लेना जानता है, और वो भी सूद समेत। मीर इस पर तरस खाता हुआ बाहर की जाने बढ़ा। परी ने इसको बाहर जाते देखा, शुक्र का कलमा पड़ा। मीर दरवाजे के पास जाके रुका और मुड़कर परी को देखा, जो आंखें बंद करके लंबी सांस ले रही थी। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से गाड़ी में आओ। मीर की आवाज़ पर परी ने फट से आंखें खोली। पता नहीं क्या समझती है, इसको छोड़ना मेरे लिए इतना आसान है? मीर ने सर चटक कर सोचा, तेरे होने से ही ने तो मैं हूँ जवार। ऑफिस से वापसी पर हाना की वजह से घर की बजाय वाइट वाला चलाया। इसका पूरा दिन भी टेंशन में गुजरा था कि हाना किस साल में होगी, मगर बेचारे को मालूम नहीं था कि हाना वो पटा है जो दूसरों को फोड़ने में मसरूफ़ रहती है। खुद तो वह मुश्किल आधे घंटे तक ही अफसोस में रह जाए तो बड़ी बात है। जवान ने मीर का दाद से पहले ही मैं पता करवा लिया था। अब इसकी मौजूदगी में थोड़ी ना जान जा सकता था। मीर वैसे ही अपने घर में काम ही किसी को आने देता था, अब तो फिर मामला ही दूसरा था। मीर का 2-3 दिन इस्लामाबाद में रहने वाली है, बस उनके सवार की पंचाई बात नहीं हो रही थी, इसलिए तो ऑफिस से वापसी पर हाना से मिलने के लिए चला आया था। हाना लान में बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी। जब जवार को घर में दाल होते देखकर इसके पास है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाना की मुश्किल नजर जवार को अपने जिस्म में गिरती हुई महसूस हुई। ये मजाल है जो चुड़ैल, मेरा मतलब हाना हैदर कभी मेरे आने पर शर्माती घबराती हुई मेरे पास आई और सलाम करे और फिर चाय पानी का पूछे, मगर मेरा ये ख्वाब तो सपना ही बन के रह गया रहेगा। हकीकत में तो हाना हैदर से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत का पूछता जो सवाल ने सवाल बताए, तुम्हारे साथ आग में चले खेलने आया हूँ। हद है, किस तरह का हबीज सा सवाल पूछा है। मेरी दिलरुबा ने क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? हाना ने पहले खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जवार को देख के बोली, तुम्हारी तबीयत को क्या हो सकता है? मेरा ही दिमाग खराब रहा रहता है जो हर वक्त तुम्हें सवार किए रखता है। वो सुबह थोड़ी खराब थी, तो मैंने सोचा कि आप फिर से पूछता जाऊँ। जवाहर ने मस्कीन सी शक्ल बनाई, तुम्हारा मतलब मैं पूरा दिन वैसे ही रहती है? अरे सुबह गई बात भी गई, मैं तो पूरा दिन अफसरदा और रोते हुए नहीं रह सकती। वो सुबह की बात थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपनी छोटी सी शक्ल लेके चलते बनो। हाना ने अपनी मर्जी से कहावत चेंज की और फिर जवार को दरवाजे से जाने का इशारा किया। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल गया कि तुम चुड़ैल हो जिसका मिजाज बदलता न रहता है। थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, प्यास लगी है मुझे। होंठों पर जुबान फेरते
हुए मासूम सी शक्ल बनाई। बेचारे को थोड़ी देर रुकने का जवाब भी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यही रुको, मैं 1 मिनट में बुआ को पानी दे के भेजती हूँ। हाना ने शरारती नजरों से जवार को देखा जो अपने भोंगे से पानी को कोस रहा था। वो मैं सोच रहा था कि डिलीवरी करता हुआ जाऊँ। हाना को मंजर से गायब होते देखकर जल्दी से बोला, और आपकी ये सोच मैं भाइयों को कॉल करके बता दूँ? हाना ने मुड़ कर तंजी अल्फाज में पूछा। मुझे अपनी लव स्टोरी में विलन की ज़रूरत ही नहीं है। खैर से मेरा महबूब विलन से भी बढ़कर है। खुदा का खौफ करो यार, वो मुझे इस्लामाबाद में ही बैठे गोली से उड़ा देगा। जवान ने हाथ जोड़े। हाँ हाँ भाइयों के सामने तो बीगे बिल्ले बन जाते हो। हाना ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने कौन सा शेर बन जाता हूँ, वैसे ही बीगा बिल्ला बना रहता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अपनी ही सोच पर कहा गया। मैं घर जाकर डिनर कर लूँगा। मुंह बनाते हुए गाड़ी की तरफ मुड़ा। फिर मैं अकेले डिनर करूँ क्या? मासूमियत से आंखें फटफटाई। एक्टिंग में हो ना तुम्हारा साथ देने के लिए 32 के 32 दांत बाहर निकाल लिए बुआ। अगर डिनर रेडी है तो टेबल पर लगा दे। हाना ने किचन की तरफ देख के आवाज़ लगाई और जवार को सोफे पे बैठने का इशारा करके खुद इसके सामने बैठी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मीर ने मेरी नाक तले तुम्हारी दोस्त से निकाह कर लिया और हमें पता ही नहीं चला। जवान ने मुस्कुराते हुए हाना की तरफ देखा। बकौल दाद के निकाह का एक गवाजवार अफंदी भी था। हाना ने तीखे चतून से जवार को घूरा और जवार बेचारा वैसे ही घबरा गया। हाँ तो निकाह की दुल्हन तुम्हारी ही बेस्ट फ्रेंड थी। जवार ने खुलकर अपने दफा की कोशिश की। मेरी दोस्त बहुत मासूम है और भाइयों ने ज़रूर मेरी दोस्त को डराया होगा। हाना ने कमजोर सी दलील पेश की। तो मुझे कौन सा तुम्हारे भाई ने बच दिया था? जवार मीर की धमकियाँ याद करके बिगड़ा। मुझसे प्यार कौन करता है और लंबे चौड़े वादे किससे किए हैं? हाना ने एकदम से लहजा बदला। यार वो तो हमने मैं करता हूँ, मगर तुम्हारे भाई के सामने मेरी भी बोलती बंद हो जाती है। ऐसी बात बोलती के साथ मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ और घर जाकर डिनर कर लेना। नथने फैलाकर कहा गया। यार कसम से माफ़ कर दो, आइंदा कोई भी बात हुई सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। हमारे प्यार की कसम। जवार की हाथ जोड़ने वाली कसर बाकी रह गई थी। जानता था मनाए बगैर चला गया तो महीना बोलचाल बंद रहेगी और जवार ऐसा मार के भी नहीं करना चाह सकता था। हाँ हाँ प्यार की कसम खाओ ताकि वो ही ना रहे। हाना ने नजरों से जवार को कसम करने की कोशिश की। तो यार तुम बताओ किस तरह से यकीन दिलाऊं? जवार की तो आज शामत आई हुई थी। तुम्हारी हर ऐप का पासवर्ड मेरे नाम का होना चाहिए। डिजिटल यकीन, यहाँ तक के लाकर का भी। ये हाना ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। सीधा कहो ना कि कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। मुंह बनाया। तुम अभी के अभी दफा हो जाओ। हाना जवार की बात सुन अगर आई। नहीं यार मैं कह रहा हूँ जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। चुड़ैल से कौन पंगा ले सकता है? जवान ने जल्दी से कहा। मुबादा गार्ड को बुलाकर बाहर ही ना निकाल दे। अनावी कोई सोना होवे किमें हो सकता है जिन्ना सोना लगता है मैनू तो। होटल में आने के बाद मीर तो फ्रेश होने चला गया, मगर परी अभी तक मीर से डरी हुई थी, इसलिए सोफे पर झुककर कर बैठी थी। मीर फ्रेश होने के बाद गले में तौलिया डाले सिर्फ ट्राउजर में ही वॉशरूम से बरामद हुआ, मगर परियम को सोफे पर इस तरह बैठे देखकर मुस्कुराए। परियम यह ज़रा मेरी शर्ट पकड़ाना, मीर ने शरारती आवाज़ में उसको पुकारा। मीर की आवाज़ पर परी ने झटके से सर उठाए, मगर जल्द ही सर झुका लिया, क्योंकि मीर को इस तरह देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और वैसे भी ये सब पहली दफ़ा हो रहा था, इसलिए परी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अब पहले आप शर्ट को पहन ले, फिर मैं उठा कर देती हूँ। आंखों पर छोटे छोटे हाथ रख के कहा गया। बीवी जो शर्ट आप उठा के देंगी वही तो पहनूंगा। आप दो दो शर्ट्स तो पहनने से रहा। मीर इसकी हालत देख के मुस्कुराए जा रहा था। आप दूसरी तरफ चेहरा करे, मैं उठा के देती हूँ। उंगलियों की झरोकों से देखकर कहा गया। घर परी मैडम के पास अक्ल होती तो ज़रूर कहती कि 3 कदम के फासले से शर्ट नहीं उठाई जा सकती। फिर वही बात, अगर परी के पास थोड़ा सा दिमाग होता तो ये सब ना होता। ओके कर लिया। दूसरी तरफ चेहरा ड्रेसिंग की तरफ मुँह करके मीर भरपूर अंदाज में मुस्कुराए, क्योंकि इसमें पूरा कमरा ही दिखाई दे रहा था। मीर अपने ये परी को शर्ट उठा के अपनी तरफ आते देख रहा था, जो सोच सोच के इसकी तरफ आ रही थी। शर्ट देने के लिए हाथ बढ़ाया गया, मगर मीर ने पीछे मुड़कर इसका हाथ पकड़ा और इसको बाहों में उठा लिया। परी की हल्की सी चीख निकली, गंदे छोड़े मुझे। परी ने दोबारा से चुने मुने हाथ अपने चेहरे पर रखे। बीवी तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे बेईमान कर रही हो। मीर का इशारा इसके शर्माने की तरफ था। पता है मेरा दिल कर रहा है कि हम यहाँ से ही हनीमून पर चलते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? मीर लब को दांतों में दबाए परी के वजूद को आपकी ने की तरह उठाए बेड की तरफ बढ़ा। जी मैं ऐसे कैसे हनीमून पर जा सकती हूँ? मीर की हनीमून वाली बात पे परी ने जल्दी से चेहरे से हाथ हटाए। क्या मतलब ऐसे क्यों नहीं जा सकती तुम? मीर इसकी बात पे हैरान हुआ और इसको आहिस्ता से बेड पर लटाया। अभी मेरी शादी थोड़ी ना हुई है, अभी मेरी मायूं होनी, फिर मेहंदी बारात और फिर वलीमा भी होना। परी जो से उठ बैठी और उंगलियां एक एक करके मीर को रस्म करवाई। यार ये सब फजूल की रस्में होती है, शादी के लिए अहम तो निकाह होता है, जो कि हमारा हो चुका है। मीर बगैर शर्ट के बेड पर लेट गया और परी को भी खींच के अपने बाजू पर लटाया। परी का दूसरी बात की वजह से इस पर ध्यान ही नहीं गया।
क्यों फजूल होती हैं? मैंने हर फंक्शन के लिए अलग अलग प्यारे से ड्रेस बनवाने हैं और इनको पहनना भी है। परी जोश में फिर से इसके बाद उससे निकल कर उठ पड़ी। बीवी ड्रेस तो वैसे ही ले दूंगा तुम्हें, इनके लिए ये फजूल के झंझट लाजमी नहीं करने हैं। मीर इसके उठने पर बदमज़ा मगर फिर से खींच कर अपने बाजू पर लटाया। मगर वो ड्रेस में दूसरों को थोड़ी दिखा सकूंगी, और वैसे भी हनीमून इन सारी रस्मों के बाद ही होता है। परी तशवीश में मीर के बाद उससे निकली। मीर ने इसके उठने पर मुश्किल ही गुस्सा जब्त किया। और ये हरफा तुम्हारे दिमाग में हाना ने डाली है? मीर ने इसके चेहरे को फोकस करके पूछा। हाँ हाँ, ये सब तो मैंने नावल में पढ़ा है। परी ने मुस्कुराकर मीर की मालूमात में इजाफा किया। अब ये क्या भला है? मीर ने हैरत से नावल के बारे में पूछा। इसमें ना स्टोरी होती है, जब आपको नींद आ रही हो तो नावल के 2 पेज पढ़ लो, आपको बहुत नींद आने लगती है। परी ने जोश में मीर के सीने पे हाथ मारा, मगर शर न होने की वजह से तेज आवाज़ उभरी। मीर को तो महसूस ही नहीं हुआ, मगर परी ने आवाज़ पर डालकर मीर की तरफ देखा और जल्दी इस जगह को मसलने लगी। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? परी ने जब मीर के चेहरे पर दर्द से भरी तासरात देखा तो वहाँ से होकर पूछा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि दर्द यहाँ तक पहुँच आया है। मीर ने दिल की तरफ इशारा किया। अब क्या करूँ मैं? परी रोने वाली हुई। तुम ना बस एक काम करो, यहाँ पर एक किस कर दो। मीर ने बेचारी सी शक्ल बनाकर दिल पर हाथ रखा। किस करने से दर्द खत्म हो जाएगा? दर्द को खत्म करने का इलाज सुन के जल्दी से पूछा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, देर ना करो, दर्द बढ़ रहा है। मीर ने एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश की। यार को बेटा अम्मा जान का ही था। परी ने हड़बड़ाकर जल्दी से अपने होंठ मीर के दिल पर रखे और मीर को लगा कि किसी ने ठंडक इसके दिल में उतार दी हो। आह, इश्क भला ही ऐसी है, जिसको लग जाए तो फिर न कर करके ही छोड़ती है। दर्द कम हुआ। परी ने होंठ हटाकर मीर के चेहरे की तरफ देखा। बेचारी बहुत ही मासूम है। चलो कोई ना, आप पटाने की संगत में रहती है, पटाहे की संगत में रहती है, छोटी मोटी पटाही तो बन ही जाएगी। हाँ, कुछ कम हुआ है बस, अब तुम यहाँ पर आओ। मीर ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। परी भी जल्दी से इसके बाजू में घुसी। मीर ने दोनों पर प्रभाव डालते हुए परी को पुकारा। जी परी अभी भी खौफ में थी। तुम्हें गाँव कैसा लगता है? मीर ने करवट बदल कर दूसरा बाजू इस पर रखा, जैसे परियम को खुद में खींच लेना चाहता हो। परियम गाँव का नाम सुन के जोर से उठी ही थी जब मीर के सेलफोन पर रिंग बजी। इस वक्त किसको मुसीबत पड़ गई है? मीर ने बड़बड़ाते हुए सेल फोन उठाया। दाद का नंबर देके जल्दी से कॉल पिक की। हाँ बोलो दाद, कोई मसला है क्या? मीर जल्दी से बोला। क्या आज ही निकलना है? तुम भी साथ चलोगे? ओके मैं आता हूँ। नहीं नहीं, इस बारे में वहाँ आके बात करता हूँ। मीर ने कॉल बंद करके परियम की तरफ देखा। चलो उठो, हमें अभी निकलना होगा। मीर अजरत में बेड से उतरा। मगर मैंने अभी नहीं बताया कि मुझे गाँव कैसा लगता है। परी बेड पर लम लेट हुई। बीवी बाद में कभी बता लेना, बल्कि रास्ते में बताती जनाब, बट फिलहाल के लिए उठ के अपनी तैयारी करो। मीर ने परी के बाद उसे पकड़ कर इसे खड़ा किया। कभी वो हफ़ा कभी हम हफ़ा। क्या हुआ? सब मेरे कमरे में क्यों घुस रहे हो? कुछ तो शर्म मुहैया करो तुम लोग। अम्मा जान शाम को अपने रूम में लेटी तस्बीह पढ़ रही थी जब चच्ची से मामा रुमैसा और बादल एक साथ उनके रूम में आए। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बड़ी अम्मा, बस बाहर आपका शेर आ गया है। बादल जल्दी से इनके करीब बैठकर बाजू दबाने लगा और शहबाज हैदर के आने का बताया। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, वो रोज़ आते हैं। अम्मा जान ने हैरानी से उन सबको देखा। आहो भाभी अम्मा, वो रोज़ आते हैं, मगर आपको चोट पहली बार लगी है। अगर हम लोग उनकी महबूब बीवी को इस हालत में अकेला छोड़ के अपना काम करें तो आपके सही ने हमारा दिया पंचा एक कर देना है। चची ने अपने सर पर हाथ मार के अम्मा जान को समझाया। हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बादल पुत्र जल्दी से मुझे लौटाओ, तुम दोनों इधर आकर मेरी टांगें दबाओ। अम्मा जान जल्दी से बेड पर लेटी और फिर मामा और मैसा को हुक्म दिया। वो दोनों भी भागकर बेड पर चढ़ी और अम्मा जान की टांगें दबाने लगी। शेर के कदमों की आवाज़ नज़दीक आ रही है, इसलिए जितना सीरियस हो सकते हो जाओ। चच्ची कदमों की आवाज़ पर आहिस्ता से बोलते हुए सोफे पर जाके बैठ गई। शहबाज हैदर ने थके हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला, मगर सबको अंदर पर जमान देकर हैरत से सबको देखा। इन सब ने भी चौंकने की एक टंगी। अम्मा जान ने तो आंखें खोलकर देखने की जहमत ही नहीं की। जाओ तुम सब लोग और डिनर रेडी करवाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। शहबाज ने खुश्क लहजे में सबको बाहर जाने का इशारा किया। वो बेचारे वैसे ही डर के बैठे हुए थे। आज़ादी का परवाना मिलते ही झट से खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़े। और अल्लाह माफ़ करे, चारों ने अम्मा जान के इशारों को जानबूझकर ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे रास्ते में पड़े फटे हुए नोट को किया जाता है, जिसमें वो सबको थोड़ी देर के लिए रोकने का कह रही थी। सबके निकलने के बाद मीर शहबाज ने अपना सूट लिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गए। हाय, ये तो मुझसे बोल ही नहीं रही, अब क्या करूँ? खुद से बोल लेती हूँ, भला इनसे बोले बगैर मैं रह सकती हूँ? हानि के मशवरे पर अमल तो कर लिया, मगर अब अफसोस हो रहा है कहीं इनको पता चल जाए कि हम सब ने मिलकर एक्टिंग की है तो हमारा क्या करेंगे? गुस्से में तो वैसे ही सब कुछ इनको भूल जाता है। मैं खुद ही बोलने में पहल कर दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अम्मा जान की सोच को ब्रेक शहबाज हैदर की आवाज़ पर लगा।
क्या हुआ बेगम, दर्द ज़्यादा हो रहा है क्या? अब बाबा जान वाशरूम से बाहर निकले तो अम्मा जान को छत तकते देखकर परेशान हुए। 5 मिनट बाद भी अम्मा जान की पोजीशन में कोई फ़र्क न देखकर इनके पास आकर बैठे। नहीं, चोट तो ज़्यादा नहीं आई, मगर आपके रवैये की वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा है। अम्मा जान थोड़ी इमोशनल हुई। मेरे रवैये को क्या हुआ? बाबा साई ने अम्मा को तकिए के सहारे बैठाया। आप कल से मेरे पास नहीं आई, जानते भी हैं कि मैं कल से तकलीफ़ में थी। अम्मा जान ने नकाहत ज़दा आवाज़ निकाली। और आप जानते हैं कि मैं कल से कितनी मसरूफ़ तकलीफ़ में हूँ। आपके दूर रहने वाले अल्फाज अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। बाबा सही ने पट्टी पर हाथ फेरा। हाँ, तो आप दोनों भी पिछले कुछ सालों से मुझे तकलीफ़ ही दिए जा रहे थे। मेरे लिए आप दोनों ही अहम हो। अम्मा जान ने जज्बस होकर बाबा सही का हाथ अपने सर से हटाया। अब तो आपका बेटा आ गया है, अब आपको खुश होना चाहिए। बाबा सही ने मुस्कुरा कर उनका हाथ पकड़ा। मैं खुश तब होंगी जब आप दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े होंगे। कहाँ है वो नालायक? हम अभी आपको खुश कर देते हैं। बाबा सही बेड से खड़े हुए। पहले मुझे कुछ खिला दे, बहुत बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। अम्मा जाने जल्दी से पेट पर हाथ फेर कर बात बदली। मवाद अमीर का जाने का सुनकर फिर से गुस्सा ना हो जाए, मैं अभी आपके लिए खाना मंगवाता हूँ। बाबा सही बाहर की जाना बड़े। आप भी मेरे साथ ही खाइएगा। अम्मा जान ने शर्माने की एक्टिंग की, क्योंकि डिनर टेबल पर मीर को ना पाकर बाबा सही को पता चल जाना था। जैसे हमारी बेगम की मर्जी। बाबा सही तो खुश होकर बाहर निकले। अम्मा जान ने गहरी सांस लेकर नादीदा पसीना साफ किया। तुझ पे मरते हैं, कभी मर जाएंगे। मीर परी को लेकर जब वाइट वाला पहुंचा तो हाना परी के साथ ऐसे आकर चुपकी, जैसे बरसों से बिछड़ी हो। मीर तो आंखें सुखेड़ कर हाना को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दिमाग से खिसके हुए इंसान को देखा जाता है। दाद मीर की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था और परी हानि से गले लगकर हिचकियों से रोए जा रही थी। मीर के घर में अजीब सी ये सीन क्रिएट हो चुका था और इस सीन को मीर कम से कम पहली बार देख रहा था। दाद, ये औरतें हमेशा ऐसे ही मिलती हैं। आई मीन हम लोग तो कभी ऐसे नहीं मिले। मीर दाद के करीब होकर बड़बड़ाया। सही, ये नज़ारा मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। दाद भी हल्की आवाज़ में बोला। ये सीन कब खत्म होगा? मीर सर दा भर के बड़बड़ाया। दाद, तुम जाओ गाड़ी तैयार करवाओ और इनको अपनी निगरानी में गांव तक छोड़ के आओ, मैं तब तक इनको समझाता हूँ। मीर दाद को वहाँ से बेचकर वो दिन दोनों के पास आई जो अभी तक एक दूसरे से चिमटी हुई थी। हम मीर ने गला खंगारा। इनको अपनी जानब में तवज्जो किया मगर नोटिस नहीं लिया गया। हाना, मेरी बात सुनो। मीर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दांत कचकचा कर हानि को पुकारा। जी भाइयों, क्या हुआ? मुझे अपने दोस्त से मिलने तो दे। हानि ने मीर का गुस्सा भरा चेहरा इग्नोर किया और मीर खुद को तेज नजरों से घूरने लगी। खुद मीर को तेज नजरों से घूरने लगी। मेरे ख्याल में तुम्हारी ये दोस्त अब तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम दोनों पहले मेरी बात सुन लो, अगर ज़्यादा तकलीफ ना हो। मीर ने सोफे पर बैठकर उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। जी साईं, हाना ने बेनियाजी से कहा और परी के साथ जुट के बैठी। पहले तुम परी हमसे थोड़ा दूर होकर बैठो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम उसकी सांसें बंद कर दोगे। मीर ने चिढ़कर परी से दूर होने को कहा। क्यों दूर हो, मेरी दोस्त है, हम ऐसे बैठेंगे। परी हानि के बोलने से पहले बोली, क्योंकि अब हानि साथ थी तो मीर से भी डर नहीं लग रहा था। हाय मेरी प्यारी दोस्त, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। हानि ने मीर के सामने ही उसको चट चूम लिया और फिर जताती नजरों से मीर को देखा, जैसे कह रही हो हम दोस्तों को दूर करके तो दिखाओ। मीर तो हैरत के गोतों में था, पहले परी के बोलने पर और फिर हानि के चुम्मी पर। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इसकी बीवी ने भी आराम से चुम्मियाँ ले ली। मीर गुस्से से खड़ा हुआ और इनके कुछ समझने से पहले परीम को अपनी बाहों में भर के अपने रूम की तरफ बढ़ा। हाना, तुम यही रुको, मैं पहले अपनी बीवी से बात करके आता हूँ। मीर सर लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भाइयों, परी में पहले मेरी दोस्त है। हाना हैरानी से निकल कर नीचे से ही चीही। हाना, हाँ, पर अब वो मेरी बीवी है। मीर ने दरवाजे के पास रुक कर हानि को जताती हुई नजरों से देखा, जैसे कुछ देर पहले इसने मीर को देखा था। परीम बेचारी इन दोनों बहन भाइयों को अभी तक समझने में लगी हुई थी कि ये हो क्या रहा है। मीर हानि को की कोई भी बात सुने बगैर रूम में दाखिल हुआ और उसको बेड पर बैठाने के बाद रूम लॉक किया और फिर इसकी तरफ मुड़ा। हाँ, तो नीचे क्या कह रही थी कि गुड़िया तुम्हारी दोस्त है और तुम उसके साथ जुड़ के बैठोगी। मीर अपने बाजू की स्लीव्स मोड़ता हुआ बेड के पास आया। परी की अकेले में वैसे ही जान निकल जाती थी। अब भी ऐसे ही हुआ, बेचारी डर के मारे सुकड़ के बैठ गई। वो आप पीछे होना। परी से कोई बात नहीं बन पाई तो उसको अपने नज़दीक आने से रोका, जो कि बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। क्यों पीछे हूँ? दोस्त के साथ जुड़ के बैठो और शोहर से दूर दूर रहो। ये तो शोहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मीर ने परी की झूलती लेट को अपनी तरफ पकड़ के खींचा। तो आप गंदी हरकतें क्यों करते हैं? परी ने चीख कर अपनी लेट को छुड़ाया। कौन सी गंदी हरकतें की हैं? कुछ तो खुदा का खौफ करो, बीवी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। मीर ने मसनूई गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो जो गंदे वाली किस करते हैं ना, वो क्या होता है? परी ने बड़ी बड़ी आंखें पटपटाई।
बीवी वो तो मैं प्यार करता हूँ, वो गंदी हरकत है थोड़ी है। मीर ने मुस्कुराते हुए उसको अपनी तरफ खींचा। मैं तो ऐसे गंदे वाला प्यार नहीं करती। परी इसकी बाहों में फड़फड़ाई। बीवी मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे गंदे वाला प्यार करो। मीर ने परी की कान की लू को अपने रब्बू से छुआ। परी की जान हुआ हुई मैं नहीं करती गंदे वाला प्यार, मैं तो मासूम हूँ। परी ने मासूमियत से आंखें फटफटाई और इसकी यही मासूमियत मीर की जान ले रही थी। ओके, वक्त आने पर तुम गंदे वाला प्यार कर लेना, फिलहाल मेरी बात गौर से सुनो। मीर मुस्कुराता हुआ असल बात की तरफ आया। जी। परी ने नजरें उठाई। तुम और हाना कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर बन के जाओ। सबके साथ बातें करनी है और अकेले बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैं रोज़ रात को तुमसे बात किया करूँगा और अहम बात यह कि किसी को भूल के भी मत बताना कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, और वो भी मेरे साथ। समझ आई? मीर ने आहिस्ता से परी को समझाया, मगर परी को गाँव के अलावा कोई बात नहीं सुनाई दी। मैं गाँव जाऊँगी, परी खुशी से चीखती हुई मीर के गले लगी। मैं पूरा गाँव देखूंगी, मुस्कुराकर मीर को बताया गया। हाँ, पूरा गांव मैं उड़ा कर दिखाऊंगा। फिलहाल तुम अपनी तैयारी करो और जो बातें बताई हैं उन पर अमल करना। मैं ज़रा गुड़िया को भी बता दूं। मीर ने परी की खुशी से दमकते हुए चेहरे को देखा और उसको लेकर रूम से बाहर निकला। मीर और परी सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई तो हाना मैडम को चक्कर लगाते देखकर रुक गए। भाइयों, क्या हम दोनों गाँव जा रही हैं? मुझे दाद ने बताया है। मीर ने कन्फर्म करने के लिए हानि भागकर इसके पास आई। हाँ, हम गाँव जा रही हैं हानि। मीरा के बताने से पहले परी हानि के गले लगी। तुम दोनों अभी गांव के लिए निकल रही हो, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, और गुड़िया तुम इस बात का ख्याल करोगे कि किसी को पता न चलने पाए कि परियम तुम्हारी भाभी। फिलहाल इस बात को सीक्रेट रहने देना और परियम को सिर्फ अपनी दोस्त ही बताना। मैं बाद में जब मुलाकात ठीक न होगी तो खुद बताऊंगा। मीर ने सारी बात इसको समझाई। ओके भाइयों, परी जल्दी चलो, हम अपनी पैकिंग कर लें। हानि मीर को जवाब देती परी को जल्दी से खींच के ले गई। आप पता नहीं परियम सबको कैसी लगती है। मीर बड़बड़ाता हुआ बाहर लाने की तरफ निकला। मरियम सारा रास्ता हानि का सर खाती आई थी। जब कोई चीज़ देखती जल्दी से हानि को मुतवज्जो करती और फिर इसका नाम पूछती। हानि बार बार एक जैसी चीज़ों को बता बता कर थक चुकी थी, मगर मरियम कहीं से भी थकन ज़्यादा नहीं लग रही थी, बल्कि वो पहले से ज़्यादा पुरजोश हो जाती किसी भी नई चीज़ को देखकर। अल्लाह अल्लाह करके वो लोग गाँव में पहुंची। हानि ने तो बाकायदा शुक्र अदा किया। हानि, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? परी ने मुंह खोलकर शानदार हवेली को देखा, जैसे देखते ही तारीफ खुद ब खुद निकल जाती है। ये इतनी बड़ी हवेली मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी है मेरी जान। हानि मुस्कुरा कर बोली। हानि, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी हवेली में रहती हो? परी पुरजोश होकर बोली। यार, ये कोई बताने वाली बात है? हानि ने इसको छेड़ा। हाँ, ये बात भी है। परी ने मासूमियत से सर हिलाया। परी पूरी आवाम धावा बोलेगी, इसलिए घबराना नहीं है। हानि ने अंदर कदम रखने से पहले परी को बताया। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ़ ला चुकी हैं, सब लोग हाजिर हों। हानि ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। परी हैरत से उसको ज़ोर ज़ोर से बोलते देख रही थी। हानि की इतनी तेज़ आवाज़ पर कोई भी बाहर नहीं निकला, मगर पूरी हवेली हाली हाली लग रही थी। कोई भी नहीं आया। मेरी आवाज़ की कोई अहमियत ही नहीं। हानि परी को देखकर मुस्काई। सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ़ ला चुकी है, अब किसी को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपनी हालत के ज़िम्मेदार खुद होंगे। हानि अब गुस्से से चिल्लाई। सब लोग एक झटके से रूम से बाहर निकले और हाना को देखकर दूर से हंसी। अपनी तरफ सबको बढ़ता देखकर हानि चिल्लाई, वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हानि ने हाथ उठाकर सबको रोका। तुम्हारे पास कौन आ रहा है? हम सब तो प्यारी सी बच्ची के पास जा रहे हैं। चच्ची हाथ झटकती हुई बोली, और सब हानि के पास से गुजर कर परी के पास पहुंचे। हानि मुंह खोलकर हैरत से सबको अपने पास से गुजरते हुए देख रही थी। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, क्या नाम है, कहाँ से हो, गुड़िया के साथ पढ़ती हो, और अला बला जैसे सवालात परियम के इर्द गिर्द घूम रहे थे, और वो परेशानी से सबको अजीब नज़रों से देख रही थी। हानि का जब सिक्का टूटा तो वो भागकर परियम के सामने खड़ी हुई। जानती थी कि परियम नए लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो मैं आप सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देती हूँ। ये प्यारी सी बच्ची मेरी दोस्त है, इस घर की बहू नहीं जिसे आप यूँ मिल रहे हो। हानि ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और ज़बान से बेचारी की सच फिसल गया। परी ने हैरानी से हाना की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि ये बताना ज़रूरी था। बाकी सब ने भी हैरत से हानि को गिरा तो हानि को मालूम पड़ा कि इसने जल्दी जल्दी में कौन सी बकवास कर दी है। मेरा मतलब है कि घर में जब बहू आती है तो घर वाले ऐसे ही जोर से मिलते हैं जैसे आप लोग अभी मेरे दोस्त से मिल रहे हो। हानि ने ही करते हुए बात संभाली। तेरी सोच में मैं कुर्बान न जाऊँ, ये बच्ची लग ही इतनी प्यारी रही है कि खुद ब खुद इस पर प्यार आ जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चची जान ने हानि को रास्ते से हटाया और बाकी सबसे पूछा। सामने हाँ में सर हिलाकर हानि को तड़पाया। आ जाओ मेरी बेटी, अंदर चलते हैं, साहब ये बकवास चलती रहेगी। चाची ने परी को हाथ से पकड़ा और खास तौर पर हानि को सुनाकर आगे बढ़ी। जान, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हानि मुँह बनाती हुई फर्श पर बैठी। परियम जल्दी से हाथ छुड़ा के हानि के पास से और उसे उठाने लगी। बाकी सब हैरत से मुड़े और परियम और हानि को देखने लगे। हानि मुस्कुराती हुई खड़ी
खड़ी हुई और अपने हाथ झाड़े। हाँ तो कौन कह रहा था प्यारी बच्ची, अरे ये मेरी दोस्त है, कोई हाथ तो लगाए। चलो प्रेम हम चलते हैं। डार्लिंग तुम हमसे इस तरह बात करोगी? चची ने शर्म दिलानी चाहिए। जो कि अल्लाह माफ़ करे हाना में पाई ही नहीं जाती। अरे ये इस तरह की बात किसने शुरू की थी? हाना ने चमक कर कहा, पगली हम तो मजाक कर रहे थे, क्यों समामा हम सबका यही प्लान था। चच्ची गड़बड़ाई। समामा ने सोचे बगैर जोर जोर से सर हिलाया। आप ये मजाक कल तक जारी रखिए और खबरदार जो किसी ने कल से पहले इस मजाक को खत्म करने की कोशिश की और दूसरी अहम बात, मेरी दोस्त से दूर रहो। हानी ने उंगली उठाकर सबको वार्न किया। डार्लिंग तारफ तो करवा दो। चच्ची मन बनाई, चलो यह सहन कर देती हूँ, पर हम इन सब से दूर ही से ही मिल लो। ये मेरी डार्लिंग चच्ची। इसके बाद आप इस मामा रोमांसा और बड़ी पुप्पो की रोशनियाँ, मेरा मतलब रोशनी आपी और नूर आपी, ये सब तुम्हें आसपास नजर आएंगे, मगर तुमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी दो शैतान नजर नहीं आ रही। ये चच्ची की भांजियों का पूछा गया। हानी ने बारी बारी सबका नाम लेके तारफ करवाया। ओके अब हम फ्रेश होने के बाद अम्माजान से मिलते हैं, तब तक आप हमारे लिए खाना टेबल पर सेट करवा दें। हानी शाहाना अंदाज से कहती। परियम का हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ी। परियम तो किसी प्यारी सी डोल जैसी चुपचाप सबको देख रही थी। हाँ तो खुद करवा लो, चच्ची कहते ही हाना के पास से गुजरी। डार्लिंग मजाक भी 2 दिन तक चलेगा। हानी चच्ची से चिपकी। हाँ तो मैं कह रही थी मैं खुद करवाती हूँ। चच्ची गड़बड़ा कर किचन में मुड़ी। ओके मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो परियम मेरे रूम में चलते हैं। हानी कहते ही ये जाओ जाओ वाह भाई गुड़िया ने ठीक हमारे ही मजाक को हम पे बारी की है। रोमांसा सोफे में गिरते हुए बोली, यार सब छोड़ो, मुझे तो इसकी प्यारी डोल बहुत पसंद आई है, दिल कर रहा है अपने साथ ले जाओ। नूर ने परियम की तारीफ की। वो अपने डोल के बारे में बड़ी पॉजेसिव है, इसके सामने ले जाने वाली बात मत करना। सुमामा ने नूर की कुछ की काटी। चलो थोड़ी देर के लिए उसको कुछ छू लूंगी। नूर ने सुमामा को हाथ मारा। ये तो फिर देखते हैं क्या होता है। रोशनी ने सबको चुप करवाया। परियम शर्माते हुए अंदर चलो। अब सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती, मेरा मतलब है अपनी सासू माँ से मिलने का टाइम हुआ चाहता है। हाना ने शरारत से परियम के सर पर दुपट्टा सेट किया। शर्म करो हानी। परियम के गाल लाल हुए। अरे सासू माँ तुम्हारी है और शर्म मैं करूँ? इशारा मैं तो इस दिन शर्माऊंगी जब अपनी होने वाली सास से मिलूंगी। हानी ने आंख दबाई। तुम बहुत बेशर्म हो। परियम ने हानी को थप्पड़ मारा। चल मेरी शर्मीलो अंदर चलो। हानी हंसी। अम्मा जान भी आ गई। हानी रोमेदाल हो के चीखी। आय हाय ऐसे कौन चीख चीख के बताता है? कुछ हैया को हाथ मारो और मरीज से इस तरह मिलते हैं। अम्मा जान ने तस्वीर को साइड पे किया और खुद उठ के बैठी। अरे मेरी जान, हैया को हाथ मारने के लिए पहले हैया को ढूंढना पड़ेगा और हैया को अपना जहाँ कहीं भगा ले गया है। और यहाँ पर मरीज कौन है? हानी ने शरारती नजरों से इधर उधर देखा और फिर बेड पर चढ़ के अम्मा के गले से चिमटी। परियम को खोई खोई नजरों से इस मंजर को देख रही थी। तुमसे यहाँ बातों में कोई चीज सकता है भला? अम्मा ने गड़बड़ा कर हानी का कान खींचा। अरे ये बच्ची तुम्हारी वही दोस्त है जिसका तुम जिक्र करती रहती थी? परियम पर नजर पड़ते ही अम्मा जान ने हानी से पूछा। हानी के सर हिलाने पर अम्मा जान बेड से नीचे उतरी और परियम के पास हुई। प्यार से परियम को सीने में पहुंचा। मेरी बच्ची कैसी है? पहले क्यों नहीं आई? हम सब तुमसे मिलना चाहते थे। गुड़िया की हर बात में तुम्हारा ही तो जिक्र होता था। अम्मा जान ने परी के माथे को चूमा। इनको ये छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी लगी थी और वैसे भी हाना ने अपनी दोस्त के बारे में बताया हुआ था। अम्मा जान को तब से ही परियम से हमदर्दी हो गई थी। मैं ठीक हूँ आंटी। परी इतने ज़्यादा प्यार पर बेइख्तियार रोई। अरे ये मुँह आंटी वंटी वाले लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते। तुम हानि की तरह अम्मा जान को मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा जान ने प्यार से परी के आंसू साफ किए। हाँ हाँ परी तुम भी अम्मा जान बुलाया करो, प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है। हानि हंसते हुए अम्मा जान के पीछे से चुपकी और परी को आंख मारी। परी ने घूर कर हानि को देखा। तुम मेरी बेटी को तंग मत करो। परी अब से गुड़िया तुम्हें कुछ भी कहे मुझे बताना है, फिर देखना कैसे मैं इसकी कान खींचती हूँ। अम्मा जान ने हानि को पीछे धकेला और परी को लेकर बेड पर बैठी। अम्मा जान मैं भी आपकी बेटी हूँ। हानि मसनूई गुस्सा हुई। अब मेरे पास मेरी परियों जैसी बेटी आ गई है। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद करो। अम्मा जान ने हानि को लताड़ा। परी हानि का चेहरा देखकर जोर से हंसी। हानि और अम्मा जान ने दिल में बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। चच्ची ने डिनर के लिए सबको आवाज़ लगाई तो अम्मा जान ने दोनों को डिनर करने के लिए बोला और खुद मीर को कॉल करवाने के लिए मामा को बुलाया। तुमसे मिलके लगा कि अब ज़िंदगी को जीने लगा हूँ परी। आज बहुत ज़्यादा खुश थी। गली में रहने वाले सब भी बहुत अच्छे थे। बस सब मीर के वापस आई और चचा साई से मिलना बाकी था। बाकी सबसे मिल ली थी। अभी भी वो पुरशौक होकर हवेली के सब सलान में घूम रही थी। हानि चाय लेने गई हुई थी मगर अभी तक वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। परी परी कहाँ हो? हानि आवाज़ देते हुए
बाहर निकली। क्या हुआ, इतना चीख क्यों रही हो? परी हानि के बिल्कुल सामने आई। भाइयों की कॉल आ रही है, कब से? चलो बात कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा रही हूँ। हानि ने सेल फोन उसके हाथ में दिया और आंख दबाती हुई अंदर भागी। परी अरे अरे यही करती रहेगी। और हानि नजरों से ओझल हो गई सेलफोन की रिंगटोन पर। परी ने नजरों का दाविया बदला और स्क्रीन को गौर से देखने लगी। सेल बज बज कर चुप हो गया। दूसरी बार सेल बजने पर परी ने डरते हुए गाल पीट की और कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। सेल फोन से मीर की आवाज़, भारी आवाज़ गूंजी। परियम का दिल धड़का। वालेकुम अस्सलाम। परी ने आहिस्ता से जवाब दिया। कैसी हो? परी के हकलाने पर मीर मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। फिर से आहिस्ता से जवाब दिया गया। गाँव कैसा लगा? मीर को पता था अब इससे खुद ही सवाल करने हैं और इसकी बीवी बगैर लगी पर लिपटी के इनके जवाब देने हैं। मैंने अभी गाँव नहीं देखा, अभी तो मैंने हवेली भी नहीं देखी। परी की पसंदीदा मौजू पर बात शुरू हो चुकी थी। 3-4 दिनों तक मैं वापस आ जाऊँगा, फिर पूरा गाँव दिखाऊँगा। अपनी बोली बीवी को मीर मुस्कुराया। आपके साथ नहीं जाऊँगी गाँव देखने। परी ने एकदम से मीर को रोका। यार मेरे साथ क्यों नहीं जाओगी? जवाब जानते हुए भी मीर ने फिर से सुनना चाहा। आप बेशर्म है और गंदी बातें करते हैं, इसलिए अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। हतमी अंदाज में कहा गया। यार नेक्स्ट टाइम मैं गंदी बातें नहीं करूँगा बल्कि कुछ और करूँगा। मायने है जिससे कहा गया। मगर मीर की बोली बीवी मीर की ऐसी बातें समझ ही ना पाई। आप मेरी तरफ से कुछ भी करें लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। परी अटल अंदाज में बोली। यार सच में मैं कुछ भी करूँ तुम कुछ नहीं बोलोगी? मेरी इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। हाँ कुछ भी करें, प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। मीर ने बमुश्किल कह के को दबाया। प्रॉमिस। परी ने बच्चों की सी आवाज़ में कहा। ओके मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके आता हूँ। मीर बेसब्रा हुआ। अब मैं कल बंद कर दूँ? बोली। बंद कर पूछा। नहीं अभी मत बंद करो, तुमसे बात करनी है। मीर फौरन से पहले बोले। लेकिन मैंने सोना है। परी नाराज़ हुई। सो लो अभी जितना सोना है, फिर मैंने तुम्हें सोने नहीं देना। मीर फिर मैंने है जिसे बोला। मैं भी अम्मा जान से बोल दूंगी कि आपका बेटा मुझे सोने नहीं देता। परी ने अपनी तरफ से धमाकेदार धमकी दी और मीर इसकी मासूमियत पर अपने बाल नोचने पर मजबूर हो गया। पर यह मेरी जान ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती। मीर ने समझाना चाहा। आप मुझे सोने ना दे और मैं किसी को भी ना बताऊं। क्यों ना बताऊं? परी ठटकी। मेरी जान तुम्हारा दिमाग मैं आकर सही करूँगा। फिलहाल तुम सो जाओ। मीर ने बुला हार मानी। ओके मैं सोने जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। परी ने होश होकर जल्दी से कॉल बंद की। बेचारी को पता ही नहीं था कि वो अपनी बातों से किसी का दिल जला चुकी थी। दिल लगा लिया है, अब जिंदगी लगानी है। हाय अल्लाह इतनी रात को कॉल क्यों की है? कुछ शर्म ही कर लो। जवान ने कॉल पे बात करते हुए हानि ने इसे लताड़ा। यार अभी तो 9 बजे हैं, इतनी रात तो नहीं है। जवान ने गड़बड़ा कर अपनी सफाई पेश की। गाँव में रात के 9 बजे ज़्यादा टाइम है। तुम शहरी लोग क्या जानो? हानि ने जवार को जताया। हाँ तुम तो दूध पीते बच्चे हैं, हम तो दूध पीते बच्चे हैं, हमें क्या मालूम? जवार जल बन के बोला। अरे सच में भी यही कहने वाली थी। अच्छा आप कॉल बंद करो, परी आ जाएगी, फिर मैं ऐसे क्या बताऊंगी? हानि पहले हंसी और बाद में सीरियस हुई। यार तो तुम उसे बता दो। जवार ने जल्दी से मशवरा दिया। किस मुंह से बताऊं? हानि ने परेशानी से पूछा। अपने मुंह से बताओ या फिर मेरा मुंह उधार ले लो। जवान ने हाना को चढ़ाया। तुम अपने बंदर जैसे मुंह को संभाल के रखो, हर वक्त ही लटका रहता है, कोई इसे मुफ्त भी ना ले। तुम उधार की बात करते हो? हानि की तेज तेज बोलने पर जवान ने अपना सर पर पीटा और ओ भाई मैंने किसको छेड़ दिया? यार मेरा मुंह अब इतना भी गंदा नहीं है जितनी तुमने तारीफ की है। जवार आपकी बार मन बनाया। हाँ अभी तो थोड़ी तारीफ की है, बाकी फिर कभी कर दूंगी। तो हानि बालों को झटक कर मुस्कुराई। यार तुम ऐसे क्यों हो? जवाहर रोने वाला हुआ। क्या हुआ? क्या क्या बोला है? तुम अभी से पछता रहे हो। तुम अब भूल के भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। हानि कॉल पर। जी यार मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जवाहर बेचारा टेंशन से टहलने ही लग गया। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब हो मैं अच्छे से समझती हूँ, इसलिए अब मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। यार तुम समझने की। जवाहर भूलने लगा जब हानि ने बात काटी। मैं बड़ी ही समझदार हूँ, इसलिए मुझे मत समझाओ। आप कॉल बंद करो, पर आ रही है। हानि ने मुस्कुराते हुए कॉल काटी। जान देती अब बेचारा जलता रहेगा। काश की शक्ल देख पाती। जो बात समझने की होती है वो तो समझती ही नहीं, और जो बात मैं सिरे से करता ही नहीं हूँ वो पहले से ही समझ जाती है। मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। जवार बड़बड़ाता हुआ सिगरेट निकाल कर टेरेस पर गया। आप लोग अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले भी आपकी बहन की वजह से मेरा बेटा मरने वाला था। अफनान खान की बीवी साहब का प्लान सुन के चाहिए थी। तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। जानती हो इस छोटी सी लड़की की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, और हर बार बिजनेस में हमसे बाजी ले जाता है और हम उठा के देखते रहते हैं। अब की बार हम उसको बर्बाद करके रहेंगे। अफान खान घुराया। भाभी अफान ठीक कह रहा है, अब की बार वो हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने प्लान भी ऐसा बनाया है। सलमान ने इसको ठंडा करना चाहा, मगर भाई साहब परियम का शोहर बहुत खतरनाक है। अफान की बीवी टेंशन से बोली। तुम टेंशन ना लो, वो खोता कुछ भी नहीं कर पाएगा। अफान हाँ तजिया मुस्कुराया। आप लोग कब तक निकलेंगे? सलमान की बीवी ने जुबान खोली। बस बड़ी भाभी कुछ कागजात बनवाने हैं, इसके बाद हम निकल जाएंगे। बहुत बड़ा शौक मिलेगा मुझे।
सलार हैदर को वतन वापसी पर अफान खान ने जवाब देकर बड़े भैया की तरफ देखा। परीम को घर ले आएंगे या फिर सीधा एयरपोर्ट पर जाएंगे? अफान की बीवी ने नफरत से पूछा। थोड़ी देर के लिए घर आएंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, मगर तुम अपना रवैया ठीक रखना। अफान खान ने तनबिया की। मैं कौन सा आपकी बहन को गोली मारूंगी? इसकी बीवी कहते ही दरवाजे दरवाजे से बाहर निकल गई। चलो बड़े भाई, हम कागजात लेके निकलते हैं, इसकी टर्टा जारी रहेगी। अफान खान उठते हुए बोला। परी उठ भी जाओ, और कितना सोना है, सब नाश्ते के लिए तैयार कर इंतजार कर रहे हैं। हानी ने परी के ऊपर से लिहाफ खींचा और बाजू से पकड़ कर उठाया। हानी सोने दो यार। परी ने सस्ती सस्ती से लिहाफ खींचकर अपने ऊपर डाला। परी अगर तुम अब ना उठी तो पानी का जग गिरा दूंगी, और तुम जानती हो कि जो मैं कहती हूँ करती हूँ। हानी धमकी देते हुए बोली। पान हानी तुम बहुत जालिम हो। परी रुहासा होकर उठ बैठी। और तुम बहुत खूबसूरत हो भाभी, हानी ने छेड़ते हुए परी के चेहरे से ब्राउन बाल हटाए। बदतमीज, कोई सुन लेगा, आहिस्ता बोलो, नहीं तो तुम्हारा भाई में हमारी जान ले लेगा। परी ने डर कर हानि के मुंह पर हाथ रखा। हाय हाय, मेरी भाभी तो वायु से रहती है। हानि चहकी। तुम न बहुत बदतमीज हो। परी पैर पटक कर वॉशरूम में घुसी। वो तो मैं हूँ, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। हानि हंसते हुए बालों में ब्रश फेरने लगी। परी फ्रेश होने के बाद हानि के पास हुई और अपने बाल बनवाने को कहा, क्योंकि उसके बाल कुछ ही अरसा में 6 से लंबे हो चुके थे। और परी ने मीर के कहने पर इनके कटिंग करवाना बंद कर दी थी। अब इसके बाल पूरी कमर पर फैल जाते थे। आप चलो, कहीं बाबा सही से डांट ही ना खानी पड़ जाए। हानि ने जल्दी से दुपट्टा इसके सर पर सेट किया और उसको बाहर की तरफ लेकर निकली। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर हानि ने जल्दी से सबको सलाम किया और परी बेचारी घबरा के पीछे खड़ी होगी। हानि ने इसका हाथ पकड़कर अपने बराबर किया। आ जाओ मेरी बेटी, मेरे पास आकर बैठो। अम्मा जान ने परी को अपनी तरफ बुलाया। परी झिझकती हुई अम्मा जान के साथ बराबर बैठी और डर के शहबाज हैदर की बड़ी बड़ी मूंछों की तरफ देखा। बाकी सब मुस्कुराते हुए परी को देख रहे थे, जो बड़ी गहरी से मुझे शहबाज हैदर की मूंछों का तजिया कर रही थी। बेटी, मुझे भी साईं की मूंछें पसंद नहीं है, मगर क्या करें, इनको अपनी मूंछों से बड़ा प्यार है। अम्मा जान ने परी के सर पर हाथ फेरा। बाकी सब खिलखिला के हंसे। बेटा, आप पहले नाश्ता कर ले, फिर मेरी पूंछें देख लेना। बाबा साईं ने मूंछों पर ताव देते हुए परी को मुखातब किया। परी जल्दी से अपने प्लेट पर झुकी। सामने मुस्कुरा के परी की तरफ देखा और फिर खामोशी से नाश्ता करने लगे। शहबाज हैदर हवेली से बाहर निकल रहे थे जब मुलाजिम ने किसी मेहमान की आमद का बताया। शहबाज हैदर हैरान हो गए। मेहमान खाने की तरफ बढ़े, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि हम रूटीन में कोई फार्म हाउस पर वे मिलने की बजाय हवेली चला आए। शहबाज हैदर आंखों में सर लिया। शहबाज हैदर हैरान होकर मेहमान खाने की तरफ बढ़े, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हम रूटीन में कोई फार्म हाउस पर मिलने की बजाय हवेली चलाए। शहबाज हैदर आंखों में सरतासर लिए मेहमान खाने में दाखिल हुए, मगर सामने से ही 2 अजनबी लोगों को बैठ कर और ज़्यादा हैरान हुआ। बैठ देकर अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं है। शहबाज ने शाइस्ता नज़रों में माजरत की, शाइस्ता अंदाज में माजरत की, क्योंकि सियासत के सिलसिले में अक्सर अनजान लोग भी मिलने आ जाते थे, इसलिए अपनी हैरानी को थोड़ा कम किया। वालेकुम अस्सलाम, माजरत की कोई बात नहीं, हम भी पहली बार आपसे मिल रहे हैं। सलमान ने शाइस्ता से मुसाफा किया। शहबाज हैदर ने सर हिलाया। सुबह पर टांग चढ़ा के बैठा है। बताएं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे बताओ देते हुए बोला। खिदमत करवाने नहीं, बल्कि अपनी मलकियत वापस लेने आए हैं। अफरान ने बदतमीजी से जवाब दिया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझे। शहबाज हैदर ने ठंडे लहजे में कहा। हमारी बात का मतलब ये है कि मिस शहबाज हैदर के हम अपनी बहन को वापस लेने आए हैं, जैसे तुम्हारे बेटे ने ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। अफनान ने खिलकर अपना मतलब बताया। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने अपनी बहन को कैद में रखा हुआ है। फिलहाल वह मुल्क से बाहर है। इसके आते ही मैं इससे बात करूँगा। शहबाज शौक ज़रूर, मगर ज़ाहिर नहीं होने दिया। अरे कैसे बाप है, तुम्हारे बेटे ने ज़बरदस्ती हमारी बहन से निकाह कर लिया है और हमारे घर से धमकियाँ देते हुए ले गया है, और हमारी बहन इस वक्त तुम्हारे घर में है, और अभी भी तुम बेटे के आने पर पूछोगे। अफवान गुस्से से खड़ा हुआ। बाप जैसा भी हूँ, इस पर बहस बाद में करूँगा, मगर तुम्हारी बहन मेरी हवेली में नहीं है। शहबाज ने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो घर आए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। हमारी बहन परीम तुम्हारी हवेली में आई है, और ये खबर हमारे बंदे ने दी है। क्या नाम बताया? परीम तो मेरी बच्ची की दोस्त है, वो मेरे बेटे की मनकूहा नहीं है। शहबाज हैदर परीम के नाम पर चूम कर खड़े हुए। हमारी बहन तुम्हारी बेटी की दोस्त और तुम्हारे बेटे की मनकूहा है। फ़ान खराया, अगर ये बात सच है तो मैं अभी परीम को बुलवाता हूँ, वो देख लेगी। शहबाज ने परेशानी से माथा मसला और बाहर खड़े मुलाजिम को परीम को मेहमान खाने में ले आने को कहा। थोड़ी ही देर बाद परीम हानि के साथ डरते डरते मेहमान खाने में दाखिल हुई, और इस तरह अपने बुलावे पर परेशान होती हानि को भी साथ पकड़ लाई थी।
मगर सामने ही अपनी बाइयों को देखकर खुशी से चीख कर इनके गले लगी। शहबाज को जो थोड़ा बहुत शक था वो भी खत्म हो गया और शहबाज गुस्से से हाना की तरफ देख रहे थे, जो बेचारी परीम के बाइयों को इधर देखकर के परेशान हो गई और अब बाप के गुस्से को देखकर कांप रही थी। परीम बेटा तुम सोफे पे बैठो और हाना तुम भी। शहबाज अदना गुस्से पर काबू पाकर इन दोनों को बैठने का इशारा किया। परीम जो भी मैं पूछो सच सच बताना, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाबा सही ने सब की तरफ देखकर परीम से पूछा। परीम के सर हिलाने पर शहबाज ने अपना गला साफ किया। क्या असलान ने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया था और तुम्हें अपनी कैद में भी रखा है? बाबा सही ने परेशान से सवाल किया। परीम बेटा सच सच बताना, हम इधर ही हैं। अफवान ने परीम को हौसला दिया। हानि को लग रहा था वो परीम को फिर से खोने जा रही है। जी बाबा समीर ने मुझे तारीख कमरे में बंद किया था और ज़बरदस्ती खालिद से बलवा कर निकाह कर लिया। परीम ने अपनी तरफ से मीर को डांट पड़वाने के लिए बढ़ चढ़ के बोली। इसको मालूम ही नहीं था कि वो अपनी कहानी की खुद ही विलन बनने जा रही है या फिर अब अपने लिए तरक्कियाँ ढूंढने जा रही है। सुन लिए सच अब आपने। शहबाज हैदर साहब चलो परीम घर चलते हैं। अफवान हान उससे खड़े हुए। एक मिनट मिस्टर, मुझे कुछ और पूछना है। बाबा से ने लाल आंखें खोली। परीम तुम यहाँ रहना चाहोगी या अपने भाई के साथ जाना चाहती हो? हर सवाल पूछा गया। बाबा सही मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। परीम खुशी से ठहर ठहर कर बोली। हानि ने बेसाहत अपना हाथ परीम के हाथ पर रखा, जैसे परी ने जोश से अपने हाथ में लेके दबाया। सुन लिया आपने, आप चलो परीम सामान लेके आओ, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अफनान हान ने परीम को बाहर भेजा और खुद भी रूम से बाहर निकल गए। हाना भाग कर परीम के पीछे जाना चाहती थी जब बाबा सही के आवाज़ ने इसके कदमों को जकड़ा। बुढ़िया बेटा तुम ये बात भाई को नहीं बताओगी कि परीम हवेली से चली गई है? अगर परीम बेटी इतनी खुशी से ना बताती तो मैं कभी भी उसे नहीं जाने देता। और तुम्हारा भाइयों की वजह से पहली बार मेरा सर शर्मिंदगी से झुका ही रहा है। तुमने देख लिया है ना कि तुम्हारी दोस्त सलार के साथ रहना ही नहीं चाहती। वो अपने भाई के पास जाना चाहती थी और हमने आज इंसाफ कर दिया। तुम्हारा भाई एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता है? मुझे लगता था लड़की राजी होगी, मगर तुम्हारा भाई ने तो हर हद ही पार कर दी है। तुम अब अपने बाबा सही की बात मानोगी और भाइयों को नहीं बताओगी कि हमने परीम बेटी को उसकी खुशी वापस कर दी है। बाबा सही ये कहते ही मेहमान आने से बाहर निकल गए। परीम तुम ना जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? परीम को जो से तैयारी करते देखकर हनी उसकी अभी बाकी हवेली इस बात से अनजान थी। परीम ने हनी को रोते देखा तो जल्दी से हनी के पास आकर बैठी। हना मैं बहुत बेवकूफ़, मुझे दुनिया का नहीं पता, मैं हर बार गलती करती हूँ, मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ, मेरी जैसी लड़की कोई भी नहीं होगी। है ना हना? परी ने अपने हाथों को देखते हुए, ऐसा नहीं है परी। हानि ने जल्दी से परी के हाथों को पकड़ा। ऐसा ही है हना, और जानती हो सब क्यों है? क्योंकि मुझे बचपन से ही बेवकूफ़ बनाया गया। मैं स्कूल जाती थी तो हर कोई अपने माँ बाप के बारे में बात करता, अपने भाइयों की बातें, अपने सिस्टर्स की बातें। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था ना ही मेरे पास किसी से शेयर करने के लिए लंच होता, ना ही मेरे पास बोलने के लिए हज़ार बातें। और नतीजा क्या निकला? मैं अकेली होती कि मैं डर डर के बातें करने लगी। घर में अपनी दीजू को लाड उठवाते देखती तो मेरा दिल भी चाहता कि मैं भी इसी तरह लाड उठवाऊँ, मगर किससे? इस माँ से जिसकी गोद में मैं कभी मेरा भतीजा भांजा या भतीजी होती थी। अपनी भाभीियों को लंच बनाते देखकर एक दिन मैं भी भागकर लंच बॉक्स ले गई थी। और जानती हो क्या हुआ था? मेरा लंच बॉक्स खींचे फेंक दिया गया और तब से मैं रूम में खाना खाती थी, क्योंकि मुझे बाहर निकलते हुए डर लगता था। मैं स्कूल से छुट्टियां करने लगी क्योंकि मेरा होमवर्क अनकम्प्लीट होता था और मुझे रोज़ डांट पड़ती थी। मैं इस डांट से बचने के लिए क्लास फेलोज़ की हंसी से बचने के लिए छुट्टियां करने लगी और ऐसा करते हुए मैं दुनिया से बहुत पीछे हो गई। मैं अब चाहकर भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती थी, मगर फिर मेरी ज़िंदगी में हाना हैदर आई। उसने मुझे बोलना सिखाया, दुनिया से मुकाबला करना सिखाया। फिर मेरा डर कम हुआ और अब तो मुझे भाइयों का प्यार भी मिल रहा है जिसके लिए मैं बचपन से तरसी हूँ। हाना तुम चाहती हो कि अगर मैं न जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी? परीम ने बहते हुए आंसू साफ किए और हाना को देखा। तुम जाओ और जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। हाना ने जल्दी सर नफ़ी में हिलाया। हम कॉलेज में मिलेंगे ना? अब जल्दी से मुझे नीचे तक छोड़ा। परी मुस्कुराई। ओके मेरी जान चलो। हानि ने भी मुस्कुरा कर उसका सामान उठाया। सलमान भाई पासपोर्ट असलम मुलाजम घर में ले गया है, कहा भी था कि सीधा एयरपोर्ट पर ले आए, मगर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अब हमें घर जाना पड़ेगा। अफवान ने कॉल बंद करके भाई को मत किया। इसको किस पागल ने कहा था कि घर ले जाए? सलमान बाद मज़ा होकर बोला। परियम तो बस हुश थी कि वो फिर से लंदन जा रही है। अपने मुस्तकबिल की फिक्र को बुलाए वो गाड़ी की विंडो से बाहर देख रही थी। घर के बाहर गाड़ी जैसे ही रुकी परी जल्दी से उतरने लगी, मगर अफवान ने उसे मना कर दिया। परी ने हैरत से भाई की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि मैं घर में क्यों ना आऊँ? हम 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। अगर तुम अंदर गई तो मिलने मिलाने में टाइम लग जाएगा। तुम कुछ दिनों तक वापस आ जाओगी, तब मिल लेना। फिलहाल तुम गाड़ी में बैठो। सलमान के जाने के बाद अफवान ने इसे समझाया और खुद अंदर चला गया। परी ने भी दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और सर हिलाकर आराम से सीट पर बैठी। परी अजीब बेहयाली में अपने हाथ को मसा रही थी। जब विंडो पर किसी उंगली मारी, किसी ने उंगली मारी। परी ने सर उठाकर देखा तो भाभी अफान की बीवी को खड़े पाया। परी ने हैरान होकर जल्दी से शीशा नीचा किया। परियम ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम लंदन पहुंचते ही मुझे कॉल करोगी। मैंने तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद
कर रही हूँ या खुद को बचाना चाहती हूँ, मगर मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ जो कि अभी यहाँ पर नहीं बता सकती। और ख्याल रहे कि तुम अपना सेल फोन किसी भी हालत में अपने भाइयों को नहीं दोगी। अगर पूछे तो बता देना कि मैं साथ रहना भूल गई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा भाई आ जाएंगे। इसकी भाभी एक ही सांस में बोलती, कागज इसको थमाती जल्दी से अंदर की तरफ भागी। परी हैरानी से कभी कागज पर लिखे नंबर को देखती, कभी गेट की तरफ देखती। इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। अजीब जिंदगी ही खेल खेलने में लगी हुई थी। मरियम ने बाई के आने से पहले अपने सेल फोन को बंद किया और हैंड बैग के अंदर वाली जिप में घुसा दिया। न चाहते हुए भी वो बार बार भाभी की बातों को सोच रही थी और अंदर पहुंचकर वो सबसे पहले भाभी को कॉल करने वाली थी। ये तो अब कंफर्म हो गया था। डार्लिंग डार्लिंग किधर हो? हनी चाची को ऊंची आवाज में पुकारती किचन में दाखिल हुई। बदतमीज, कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारे चाचा हजूर घर पर हैं और वो क्या सोचेंगे। चाची ने फ्रेश जूस बनाते हुए हानि को आंखें दिखाई। अरे चाचा साईं जानते हैं हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं और चाचा साईं का प्यार हमारे प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता। हानि ने आंख दबाई। तुमने शहर जाकर ज़्यादा बेशर्म हो गई हो। चाची ने हानि के सर पर इज्जत लगाई। अरे हम तो पैदा ही बेशर्म हुए थे, इसमें शहर का क्या कोई कसूर नहीं है। हानि टेबल पर चढ़ के बैठी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चाची ने नफी में सर हिलाया। अरे परी किधर गई? इससे भी साथ ले आती, थोड़ी गपशप ही कर लेती। वैसे डार्लिंग तुम्हारी दोस्त सच में बहुत प्यारी और मासूम है। अगर मेरा दूसरा बेटा होता ना तो परी को झट से अपनी बहू बना लेती और फिर पूरे गांव को दिखाती कि मेरी बहू की नेचुरल ब्यूटी है, मेरी ब्यूटी पार्लर का कमाल नहीं है। फिर देखना था सब जल जल के आँख होते। परी चच्ची की कैंची की तरह चलती जबान को भरेगा। हानि की बुलंदो बांग कहने लगाई। यार मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। चच्ची रूठे अंदाज में बोली। हा 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 यार डार्लिंग, कसम से आप कुछ भी सोच सकती है। मतलब है एकदम से आपने परी को बहू बनाने का सोच लिया और फिर गाँव वालों को जलाने का मजा भी ले लिया। हानि हंसते हुए दोहरी हुई। हानि सुबह से अब हंस रही थी, वरना तो परी की जुदाई ही काफी थी। अरे भाई सोचने का क्या है, इसके पैसे थोड़ी लगते हैं। चच्ची ने भी आग तो भाई आपकी ये बात में है, आप ही को बताऊंगी। मुस्कुराते हुए चच्ची को छेड़ा गया। खुदा धवास्ता यार, मामा को भी सोच मत बताना, वरना इसलिए तो मुझे तो बस मलामती नजर से देखना है। बाकी सारी बात फासिल को बतानी है। और मेरा बोला पुत सर पकड़कर मेरे पास आएगा और बोलेगा, अम्मी आपको बहू वाली बात जरूर करनी थी। अब से मामा मुझे कह रही है कि जाओ चच्ची की ख्वाहिश पूरी करो और 4 शादियां कर लो। अब चच्ची इस उम्र में दूसरा बेटा तो पैदा नहीं कर सकती ना। चच्ची ने जो उसका सिप लेकर बहू अपनी बेटे की नकल उतारी। डार्लिंग फिर पता क्या होगा, आप भी आपके सामने आना बंद कर देंगी। आपका बेटा तड़पेगा और आप फिर मनाने जाएंगी और साथ में ढेर सारे गिफ्ट्स होंगे, तब जाके आप ही मानेंगी। हाना ने हंसते हुए नक्शा खींचा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था। और नहीं तो क्या, मेरा पुत्र ऐसा दीवाना बन के घूमता है जैसे मजनू। भाई भाई से क्लासेस ले रखी हूँ। चच्ची भी पिछला वाकया याद करके मुस्कुराई। हाँ ना, वैसे कुछ भी कह लो, मगर दोनों साथ खड़े हों तो कमाल लगते हैं। चचित सवर में इन दोनों को साथ खड़ा देखकर मुस्कुराई। ये बात वाकई सच है। अच्छा आप बताइए, अगर फ्री न हो तो फरजाना आंटी चची की बहन के घर चले। हानि ने अपनी आने का मकसद बताया। परी को घुमाने जाना है क्या? वो तो सुबह से ही अपने घर चली गई है। इसके भाई आ गए थे लेने, शायद कोई काम था। हानि ने असल बात छुपा के चची को बताया। क्या परी अपने घर चलेगी और तुमने बताया भी नहीं, हमसे मिलके भी नहीं की? चची हैरत से चीखी। वो बस जल्दी में जाना पड़ गया इसलिए नहीं मिल पाई। हानि अफसरदा हुई। हानि वो पहली बार हवेली आई थी और हाली हाथ चली गई। कुछ तो सौगात देते, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, किस तरह के लोग हैं। वो पहली बार बच्ची गई भी है और हमने कुछ भी नहीं दिया। चच्ची को परी के जाने के बाद दूसरा गम लगा। इसके घर वाले ऐसे कुछ नहीं सोचेंगे। परी फिर भी हवेली में आएगी, तुम आप कुछ दे देना। हानि ने चच्ची को कंधों से पकड़ा। फिर ठीक है, मैं तो तुम्हारी अक्ल पर हैरान रह गई थी। हाँ हाँ, चच्ची ने ठंडी सांस ली। इस बात को छोड़ी और जल्दी से तैयार करें, आंटी के घर सैर सपाटा करके आते हैं। हानि कहते हुए किचन से बाहर निकली। ओके मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चच्ची ने मुस्कुरा कर हाँ लगी।